हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस रायबरेली। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी तक मैंने 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया। आज 29वां प्रैक्टिस सेट है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको हर लास्ट में बताइए वीडियो कैसा लगा। हर प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर यानी बीएड, पीईटी, पुलिस, लेखपाल इत्यादि यूपी ट्रिपल के अंदर जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? विकल्प ए सोनभद्र, विकल्प बी लखीमपुर खीरी, विकल्प सी सीतापुर, विकल्प डी हरदोई। आप इसमें 5 क्वेश्चनों में से आप जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 2, 3, 4, 5 यानी 5 में 5 भी आप काउंट लास्ट में जरूर बताइए कुल कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इसका जो सही विकल्प है विकल्प बी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का है। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? हापुड़ का। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? सबसे छोटा हापुड़ किसका है? हापुड़ का है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है सबसे बड़ा? प्रयागराज। सबसे छोटा महोबा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज में। यहीं पे सर्वाधिक एमएलए की सीटें कितनी हैं कुल, यानी विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं? प्रयागराज में कुल 12 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। कहाँ? प्रयागराज में। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला जनपद है? महोबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। विकल्प ए मथुरा, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी वृंदावन, विकल्प डी झांसी। इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी वृंदावन। वृंदावन में हर प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। इनको और किस नाम से जाना है, यानी और क्या है? ये शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक यानी कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। कौन? हरिदास जी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास जी हैं। कहाँ पे इनका प्रतिवर्ष जन्म यानी जयंती मनाई जाती है? वृंदावन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में हुआ था। ये कृष्ण भगवान के यानी कृष्ण के उपासक माने जाते हैं, इसलिए ये वृंदावन में रहे। इनका जन्म अलीगढ़ में। अलीगढ़ का अब इन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्या किस नाम से रखा गया? हरिगढ़। किसके नाम? हरिगढ़ के नाम से रखा गया, इन्हीं के नाम से। मथुरा में लट्ठमार होली कहाँ पे होती है? मथुरा में लट्ठमार होली
महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। कौन महोत्सव? गंगा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की यानी स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? विकल्प ए आगरा, विकल्प बी प्रयागराज, विकल्प सी गोरखपुर, विकल्प डी लखनऊ। इसका जो सही विकल्प है विकल्प डी, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय यानी खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद से। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं मेजर ध्यानचंद, यानी प्रयागराज। अब प्रयागराज हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है? विकल्प ए बौद्ध से, विकल्प बी जैन से, विकल्प सी ए और बी दोनों से, विकल्प डी शैव से। इसका जो सही विकल्प है विकल्प बी यानी जैन से। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और इस विकल्प कौन से है? विकल्प बी है। प्रभास गिरी स्थल किससे संबंधित है? जैन से। कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैन दोनों का स्थल है। कहाँ पे? पवित्र कहाँ पे स्थल है? कौशाम्बी में। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी दी गई थी? विकल्प ए गोंडा, विकल्प बी अयोध्या, विकल्प सी गोरखपुर, विकल्प डी वाराणसी। पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। विकल्प सी कौन सी? विकल्प सी सही है। गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी दी गई थी। 1927 में कब दी गई थी? 1927 को इनको फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। किस केस में इनको दी गई थी फांसी? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी कब दी गई? 1927 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में कब हुआ था? 1897 में। 1897 में शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ। 1927 में फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इन्हीं के साथ किसको किसको फांसी दी गई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनके साथ किसकी फांसी दी गई थी। साथ में अयोध्या में किसको फांसी दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को। किसको? अशफाक
अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? अयोध्या यानी फैजाबाद। पहले अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद। और रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? प्रयागराज में। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? प्रयागराज में। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? प्रयागराज में। अशफाकुल्लाह को फांसी कहाँ दी गई? अयोध्या में। राम प्रसाद बिस्मल को कहाँ फांसी दी गई? गोरखपुर में। नीचे आपको उत्तर पुस्तिका दी गई हुई है। हर प्रश्नों के उत्तरों का नीचे आंसर दिया गया है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।